हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भाई, पाकिस्तान का टूटा गजवाए हिंद का सपना, फूट फूट रोया पाकिस्तान, लाल टोपी बेहोश। फिर कस्बा हिंद के कोई इन्होंने ड्रामा रचाया है। पता नहीं क्या रचाया है भाई साहब, लेकिन अब तो गजवाए हिंद तो भाई साहब बढ़ गया जहाँ से आया था। लेकिन वॉच करते हैं भाई, देखते हैं किस तरह से गजवाए हिंद का पाकिस्तान का सपना टूटा है। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर के हवाले से योम इस्तेहसाल बनाने का फैसला भी किया है 5 अगस्त 2024 को। 5 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी तौर पर कश्मीर को दी गई जो खुसूसी हैसियत है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया था और मोदी ने कश्मीर को बाकायदा भारत का अटूट अंग बना दिया। इन्होंने सिर्फ एक सड़क का नाम बदला और थोड़ी देर धूप में खड़े रहे। आर्टिकल 370 तो हिंदुस्तान के अपने कानून का हिस्सा था, उनकी यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा था जो पंडित नेहरू ने पैदा किया। और जब पंडित नेहरू ने उसे क्रिएट किया तो कौन सा पाकिस्तान की हुकूमत से पूछ के किया था, या कोई इसमें बायलैटरल कंसेंसस था दोनों के दरमियान में, या कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को वेलकम किया था? तो हम किस मुंह से उनको कहते हैं कि आप इसको दोबारा से रेस्टोर कर दें? मतलब गज़वा हिंद कैंसल। हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो खत्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने, उनका क्या हुआ? फिर मुझे हाइपर नेशनलिस्ट कहते थे, कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, जो मर्जी नाम दे, लाल टोपी वाला मजाक उड़ाएं, जो मर्जी कर ले। इंडिया की हुकूमत मुझे लेने के लिए पहुंच गई। अच्छा, सऊदी अरब की हुकूमत मुझे कत्ल करना अच्छा, यानी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरे खिलाफ है। जी दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सबको याद होगा ना, 5 अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तानियों ने एक नया मुहिम शुरू करा था अपने शरीर में हुए विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। और वो क्या था? वो था कि हर शुक्रवार को 1 घंटे ये लोग धूप में खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ ही महीने का समय गुजरा और पाकिस्तानियों का जो ये जज्बा था धूप में खड़े होने वाला, ये पानी में बह गया। क्या कहें? बढ़ गया। अब तो दोस्तों पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल ये हो चुका है कि अगर 20 प्रोग्राम देखोगे तो 20 में शायद ही कोई 4 या 5 प्रोग्राम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, वो भी आखिरी वाले मिनट में। यानी कि जब प्रोग्राम खत्म होने वाला होता है तो जो आखिरी का 1-2 मिनट का समय बचता है ना, तो बस उस 1-2 मिनट में ये लोग डीजे आईएसपीआर के द्वारा दिए हुए स्क्रिप्ट को चला देते हैं और एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं कि हाँ भाई चलो हमने तो कश्मीर को लेकर नारा बुलंद कर दिया। लेकिन दोस्तों इन सब में फंस गया है लाल टोपी। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, लाल टोपी को हम जब से सुन रहे हैं तब से गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद का चूर्ण जो है वो अपने पाकिस्तानी बेवकूफ मूर्ख आवाम को बेचते जा रहा है और वो चूर्ण पाकिस्तान के अंदर बिकता भी बहुत है। लेकिन दोस्तों अब कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने लाल टोपी का गर्दन पकड़ लिया है। और आप सबको याद होगा दोस्तों 9 मई वाला वीडियो, जिसमें पाकिस्तानियों ने खास करके इमरान खान के सपोर्टर्स ने लाल टोपी को उसके लाल गाड़ी से निकाल के कूटा था दबा कर, और उसके बाद से लाल टोपी भी इमरान खान के ऊपर तो भड़का ही रहता है। लेकिन क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, जरा सुनते हैं इस वीडियो को। मुझ पे बहुत शदीद तनकीद भी हो रही है। इनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, पीटीआई का। यंगस्टर्स नौजवान कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इनको हजारों लाखों की तादाद में इन्होंने छोड़ा हुआ है इसी काम के लिए कि जो भी इनका तनकीद करे वो तो ये उसकी उम्र, मर्तबे, उसके काम, उसकी इज्जत का लिहाज किए बगैर उसकी धज्जियां उड़ा दे। भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सोशल मीडिया टीम्स को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। यही पीटीआई की सोशल मीडिया टीम काफी है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। हर बरस ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक योम इस्तेहसाल यानी डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मनाती है, और मंडे 5 अगस्त 2024 को फिर एक डे ऑफ यानी यही जो योम इस्तेहसाल है वो मनाया जा रहा है, जिसमें फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जो खुद इस्तेहसाल किया हुआ है पाकिस्तान के लोगों पर, ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बन के एक आदमी जाली प्रिटेंडर को बिठाया हुआ है, वो मुजफ्फराबाद तशरीफ़ ले जाएंगे और मुजफ्फराबाद भी जाएंगे। उसके अलावा वॉक भी होगी कश्मीर के हवाले से। तो पाकिस्तान के हर सूबे में, पंजाब, केपी, जीबी, हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तान के रीजन्स हैं, बलोचिस्तान, सिंध वगैरह, वहाँ पर कश्मीर के हवाले से मार्चेस होंगे। कहा जा रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो की कंट्रीज़ हैं उनके डिप्लोमेट्स को भी ब्रीफ किया। जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर साइरस काजी साहब, जो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, मैं मज़ीद में उनके बारे में कुछ कमेंट्स करता हूँ, मेरा भी उनसे कुछ ताल्लुक है। तो उन्होंने डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया, जिसमें 3 पॉइंट्स थे। एक, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो रिप्रेशन और जुल्म है उसे ख़त्म किया जाए, डायलॉग के लिए, ताकि मसले का हल हो, एक एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ पर
हमवार की जाए। लेकिन तीसरी उनकी डिमांड जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो डिमांड ये है कि मुतालबा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हिंदुस्तान की मोदी सरकार पे ये दबाव डालें कि जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिकल 370 जो है उसको बहाल किया जाए। आर्टिकल 370 तो हिंदुस्तान के अपने कानून का हिस्सा था, उनकी यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा था जो पंडित नेहरू ने पैदा किया। और जब पंडित नेहरू ने उसे क्रिएट किया तो कौन सा पाकिस्तान की हुकूमत से पूछ के किया था, या कोई इसमें बायलैटरल कंसेंसस था दोनों के दरमियान में, या कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को वेलकम किया था? तो हम किस मुंह से उनको कहते हैं कि आप इसको दोबारा से रिस्टोर कर दें? अब कहते हैं कि हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, अब हम कोई 20-25 साल बाद इस मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे, अभी हमारे पास कोई हल नहीं है, ये खुद सुन लें। हुकूमत के पास अब बजट खाली हो चुका है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ नहीं करेगी, और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी नजर आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आजादी का जश्न मनाएगा और हमारा हमसाया मुल्क भी मनाएगा। और हमने 2047 में इंशाअल्लाह ताला साबित करना है कि पाकिस्तान भारत से तेज तरक्की करने का अहल है। हमें अपना 2047 में जाके हम सिर्फ साबित करेंगे कि हम भारत से ज्यादा तेज तरक्की करने के अहल हैं, ये नहीं कि हम तेज तरक्की कर रहे होंगे। तब के लिए भी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तब तक हम सिर्फ ये साबित करेंगे कि हमारे में अहलियत है भारत से ज़्यादा तरक्की करने की। और साथ दुआएं की जा रही हैं कि हम जो जश्न आज़ादी मनाएंगे ना 100 साल का, भारत भी इंशाल्लाह मनाएगा। मतलब ग़ज़वा हिंद कैंसल, फुल। हमें तो बचपन से यार पढ़ाया गया था कि हमने हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पे ना के लाना है, सारा कुछ तो वो ख़त्म। आप तो उनकी आज़ादी के लिए आप माशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं कि भारत भी मनाए 100 साल का आज़ादी का जश्न। हमने तो अपना झंडा नहीं लगाना था पाकिस्तान का उधर दिल्ली में जाके, उसका क्या हुआ? वो लाल टोपी वाले भाई साहब का क्या हुआ जो रोज सुबह तैयार होते हैं कि आज बस दिल्ली जाके अपना झंडा लगाना है हमने, उनका क्या हुआ फिर? तो मुझे जवाब फैज के दफ्तर से यह दिया गया कि हम इस पर सिर्फ पॉलिटिकल मूव करेंगे, हमने कोई इस पर मिलिट्री रिस्पांस नहीं देना। और फौरन शाह महमूद कुरैशी का बयान आ गया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वो जाहिर है दे वर ऑल ऑन बोर्ड। जाहिर है कि मैंने शदीद प्रोग्राम किए थे इसके ऊपर कि ऐसा ये पाकिस्तान को रेजिस्ट करना चाहिए, हमें कम से कम एक लिमिटेड वॉर कश्मीर के अंदर करनी चाहिए। कश्मीर को प्लेट में रख के क्यों दे दिया तुमने? 70-75 साल हम कश्मीर को लड़ते रहे। लड़ो ना भाई साहब, पैदा लड़ो करो ना भाई, हम भी चाहते हैं लड़ो, जाओ भाई साहब, मुद्दा ही खत्म करो ना, या आर या पार। भाई यार मुझे तो समझ नहीं आती, गजवा हिंद और गजवा हिंद, मतलब और कुछ इनके दिमागों में फतूर डाला ही नहीं गया। अबे भाई साहब छोड़ो गजवा हिंद को फिलहाल साइड में रखो। उन्होंने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ, ये लोग कहते हैं कि भाई हम एक वो वाला दिन मना रहे हैं जब इंडिया ने वो 370 हटाया था। 370 हटा दिया, सिंपल सी बात है भाई। अच्छा इंडिया ने हटा दिया, तुम उसका डे सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी दम नहीं है कि भाई साहब तुम उन पे वो जाके भाई साहब तुम उनसे कश्मीर ले सको। लो ना, आज 75 साल से पाकिस्तानियों का फुदू काट रहे हो और रोड पे घंटा खड़ा होके धूप पे भाई साहब तुम कहते हो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान पे जुल्म हो रहा है और उधर का कश्मीरी खुश है। यार 1 घंटा धूप में खड़ा रहने से क्या होता है? कुछ होता है? धूप में खड़ा रहने से कश्मीर आजाद हो जाएगा? जाओ ना उनके पास जाओ, हिम्मत है तो। वही ना, वो तुम्हें बताते हैं तुम्हारे गजवा इनकी बत्ती बना के ऐसे तुम्हारे अंदर डाल के तुम्हें वापस भेजेंगे कि तुम किसी को दिखाने के काबिल, तुम किसी को दिखाने के काबिल नहीं होगे। बिल्कुल, हमारी भी आर्मी स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, हमारे 7-8 लाख की आर्मी है ना, कोई बच्चों की आर्मी तो नहीं है, मतलब 50,000 1 लाख की आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी है। तुम भेजो भाई आर्मी को वहां पर, ले ना, 7 लाख की छोटी आर्मी है। वो लोग खुश हैं यार। ये लाल टोपी जाके सुबह सवेरे उठता है ये बोलता है कि हम नई दिल्ली में अपना झंडा लहराएंगे। भाई ये लोगों का फुदू काट रहे हैं। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं 2047 तक हम ये प्रूव करेंगे कि हम तरक्की कर सकते हैं। ये देख एक और नया इन्होंने हवाम को लॉलीपॉप दे दिया 2047 में। मतलब 22 साल बाद हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हम अच्छे आगे ग्रो कर सकते हैं। मतलब ग्रो नहीं कर रहे होंगे, ग्रो कर सकते हैं। 2047 में तो इंडिया टॉप पे आया होगा और सुपर पावर बना होगा। 2030 तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने का अगलों ने बोला हुआ है, उस पे तो ध्यान दे दो। इधर देश के अंदर सारे एक दूसरे की मार रहे हैं, उसका ध्यान नहीं देना। तो यार हमारे हालात क्या बने हुए हैं? हमारा देश आगे जा सकता है क्या? इधर हो रहा है हमारा देश टूटने पे आया है और आप बोल आगे जा सकता है किधर? आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो